Keep your spine straight. Close your eyes. Focus on your whole body. Take long deep breath 3 times. Inhale deeply. Exhale completely. Calm down your mind. Be aware and be alert about yourself. One time Omkar. Inhale. Try to feel the resonance and vibration of Omkar. Adopt Namaskar Mudra in front of your chest region. Pratna, prayer. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोदं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि जलिरानेतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now rub your both palm. Give a gentle massage on the face, few blinks supervise. First your palm. शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको मालूम है, घृणित संहिता, हठ योग प्रदीप, पिका, हठ रत्नावली, these 3 texts are very important for UGC NET CRF. Mostly more question they ask about related to Hatha Ratnavali, Hatha Pradipika and Ghiran Sahita. So today Vaisali ma'am give the overview about the Ghiran Sahita. आज वैशाली मैम घिरन संहिता के बारे में आपको बताएंगी कि घिरन संहिता में आप किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वैशाली मैम, हैंड ओवर टू यू। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? नमस्कार ननीस। यस। तो आज हम जो पेपर 2 है उसकी जो 5th यूनिट है हठ योगिक टेक्स्ट, उसमें जो सबसे पहले घिरन संहिता को पढ़ेंगे। उसका आज सिर्फ परिचय जानेंगे कि उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किसमें से क्या आएगा। तो जो घिरन संहिता है एक हठ योगिक ग्रंथ है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। घिरन संहिता, घिरन जो कि एक महर्षि जी का नाम है घिरन, उनके और एक राजा है चंड कपाली, उनके बीच का एक संवाद पर आधारित ये ग्रंथ है घिरन संहिता। तो घिरन संहिता के इसको हम घटस्थ योग के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसको हम सप्तांग योग के नाम से भी जानते हैं। घिरन संहिता के अंदर जो है हमारा, इसे 17वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है वो माना जाता है, यानी 17th सेंचुरी जो है इसका समय है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जिसकी पहली प्रति है वो 1804 में आई थी। तो घिरन संहिता जो है महर्षि घिरन और राजा चंद कपाली जी के जो बीच का संवाद है, और इसमें जो है 7 जो है प्रकरण आते हैं, और उन 7 प्रकरण में जो है महर्षि घिरन जी ने है चर्चा की है योग के बारे में कि कैसे हम अपने शरीर को परिपक्व करते हैं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि यह जो ग्रंथ है महर्षि घिरन और राजा चंद कपाली के बीच का संवाद है, और इसमें जो है योग की शिक्षा दी गई है
उसे किस नाम से हम जानते हैं? सप्तांग योग के नाम से जानते हैं। सप्तांग योग क्यों दिया गया है इसको नाम? क्योंकि इसमें जो है योग के 7 अंग बताए गए हैं और उन 7 अंग के द्वारा ही घेरन जी ने बताया है कि किस प्रकार हम अपने शरीर को परिपक्व करते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। अब जो इसमें महर्षि घेरन ने इसको एक नाम दिया है सप्तांग योग, दूसरा इसे घटस्थ योग भी कहा गया है क्योंकि इसमें जो है शरीर को घट के समान माना गया है। जैसे एक घड़ा होता है, जब उसे बनाया जाता है तो सबसे पहले जो है कुम्हार है वो एक मिट्टी का चयन करता है कि किस प्रकार की मिट्टी हमने लेनी है, और उसके बाद जब हम मिट्टी का चयन कर लेते हैं तो उसमें पानी को भी एक अनुपात में मिलाया जाता है ताकि जो है हम घड़े को जिस भी उसको जो भी आकार देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। तो उसमें क्या है, एक मिट्टी और पानी का अनुपात मिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस घड़े को एक आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद फिर उसे धूप में सुखाया जाता है, लेकिन फिर भी वह घड़ा इतना परिपक्व नहीं होता कि वो उस पानी को ग्रहण करे। उसके बाद उसको फिर से पकाया जाता है आग में, और उसके बाद क्या होता है, एक कुम्हार है उस घड़े पर हाथ मार के उसकी जो परिपक्वता है उसके पक्के होने का सबूत देता है कि हाँ अब यह घड़ा पक चुका है और अब इसमें जो है पानी या फिर कोई भी तरल पदार्थ अगर जाएगा तो वह लीक नहीं करेगा। उसी तरह से महर्षि घेरन ने योग के साधनों द्वारा बोला गया कि पहले जो है हम अपने शरीर को परिपक्व करेंगे योग के साधनों के द्वारा, ताकि जो है हम उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। तो इस प्रकार से घेरन जी ने है जो शरीर को जो है कंपेयर किया है घड़े के समान, कि हमारा जो शरीर है वो भी घट के समान है, यानी घड़े के समान है। नेक्स्ट, अभी जो महर्षि घेरन है उनके पास राजा चंद कपाली जी आते हैं, उन्हें क्या है एक प्रणाम करते हैं, और जो राजा चंद कपाली जी हैं वो एक बड़े ही विनम्र, उनका जो नेचर है वो बड़े ही अपने पद को त्यागते हुए, राजा के पद को त्यागते हुए बड़े ही विनम्र स्वभाव से जो है महर्षि जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद वो योग का मार्ग पूछते हैं, और जब महर्षि घेरन से वह योग का मार्ग पूछते हैं तो वो डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि मुझे तत्व ज्ञान जानना है। जो एक शिष्य और गुरु है यहाँ दोनों वो एक अच्छे उसके हैं, क्योंकि जो राजा चंद कपाली जी हैं उन्होंने आके ये बोला है कि मुझे उस तत्व ज्ञान के बारे में जानने से पहले घटस्थ योग को जानना है, जिससे कि मैं उस तत्व ज्ञान को जान सकूं। यानी वो डायरेक्ट तत्व ज्ञान को जानने की बजाय तत्व ज्ञान जिस मार्ग से हमें मिल सकता है उस मार्ग को पूछ रहे हैं महर्षि घेरन से। उन्होंने सीधा आकर ये नहीं बोला कि मुझे तत्व ज्ञान जानना है, उन्होंने ये बोला है कि मुझे उस घटस्थ योग के बारे में जानना है जिससे कि मैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो चंद कपाली है वो ऐसे ही नहीं कि जैसे हमारे पास जो कुछ साधक आते हैं बोलते हैं कि हमें क्या है चक्र जागरण करने हैं, कि 8 दिन हमें प्रैक्टिस कराइए और हमारे चक्र, हमें जो है अपने चक्र जागरण करने हैं। तो राजा चंद कपाली इस प्रकार के शिष्य नहीं थे। उन्होंने बोला कि मुझे तत्व ज्ञान जानने के लिए जो घटस्थ योग का मार्ग है मुझे वो बताएं। और जो महर्षि घेरन थे वो भी डायरेक्ट कुंडलिनी जागरण ना करवाते हुए उन्हें जो है योग के पहले मार्ग बतलाते हैं। तो सबसे पहले महर्षि घेरन ने उन्हें बताया, एक भूमिका बनाई ज्ञान को बताने के लिए, कि जो ज्ञान जो योग है वो क्या है, दुनिया में योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो उन्होंने जो चौथे जो श्लोक में है बताया है, नास्ति माया समम पापम नास्ति योगत परम बलम नास्ति ज्ञानत परो बंधुर अहंकारत परो रिपु। यानी कि जो माया है उससे समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि घेरन जी बता रहे हैं राजा चंद कपाली को। उस ज्ञान को देने से पहले वो एक भूमिका बनाते हैं, वो बताते हैं कि जो माया है उसके समान दुनिया में कोई पाप नहीं, और योग के समान कोई बल नहीं है, यानी योग के समान हमारे इस दुनिया में जो है कोई शक्ति नहीं है। तीसरा, जो ज्ञान है ज्ञान से बड़ा दूसरा कोई बंधु नहीं है। और चौथा, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि
जब भी हमारे पास कोई मुसीबत आती है, उसे निकलने के लिए अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम उस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। और चौथा जो है अहंकार, जो हमारे अंदर मैं का भाव रहता है, यह हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु है। और यह जो है, इसमें से यहाँ पे हमारे जो है 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैच में भी आ सकता है कि माया के समान, और आपके पास जो है कि माया किसके समान बोला गया है, पाप के। तो इस तरह से यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। योग को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ज्ञान को किसके साथ किया गया, और अहंकार को किसके साथ किया गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो है घेरन जी बताते हैं कि जो शरीर है वो 2 प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होता है, अच्छे और बुरे। और शरीर से जो है कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से शरीर की, यानी जो मनुष्य हमारा शरीर है वो इसी प्रकार कर्मों के चक्र में फंसा रहता है, शरीर से कर्म की, और फिर हम अच्छे कर्म करते हैं ताकि हमें क्या है नेक्स्ट टाइम अच्छी योनि में हमारा जन्म हो। इस प्रकार हम इस कर्म चक्र में जो है फंसे रहते हैं। सुकृत दुष्कृते काया जयते प्राणिना घट, कि प्राणियों का जो शरीर है वो सुकृत और दुष्कृत 2 कर्मों से उत्पन्न होता है। और फिर इस कर्म से शरीर की, शरीर से कर्म की उत्पत्ति होती रहती है, और यह चक्र इसी तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट, और अब घेरन जी ने बताया है कि आमकुंभ इवा अंभस्तो जिर्रे माणः सदा घट योगा अनलेन संध्या घट शुद्धि समाचरित, कि मिट्टी के कच्चे घड़े में जब जल भर दिया जाता तो वह गलकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वह उस पानी को या किसी भी लिक्विड को वो रख सके। तो उसके लिए हमें जो घड़े को है पकाना पड़ता है, तब जाकर वो उस पानी को ग्रहण कर पाता है। उसी प्रकार जो है हमारा शरीर है, जिसे हम पका कर जल भरे तो वह ना गलेगा। अब शरीर को किससे पकाएंगे हम, योग अग्नि से। तो शरीर को पकाने के लिए क्या है, योग अग्नि, और जो कि 7 जो योग के अंग है उन्हें बोला गया है कि यह शरीर भी हम योग अग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। और शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योग अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि जब तक शरीर परिपक्व नहीं होगा तब तक हम उसमें किसी भी प्रकार का जो वो ज्ञान है वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए घेरन जी ने पहले क्या किया है, शरीर को परिपक्व करने के साधन बताए हैं, उसके बाद ही क्या होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट, तो जो परिपक्व है शरीर, उसके 7 साधन बताए गए हैं, इसीलिए जो घेरन संहिता को है वो सप्तांग योग के बोला गया है, जिसमें 7 साधन है। और जो सबसे पहला साधन है वो क्या है, षटकर्म। उसके बाद आता है आसन, दूसरा साधन है। फिर तीसरा है मुद्रा, फिर चौथा है प्रत्याहार, फिर 5वां है प्राणायाम, फिर छठा है ध्यान, फिर 7वां प्रत्याहार, और फिर समाधि। षटकर्म, फिर आसन, फिर मुद्रा, फिर प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर समाधि। इस प्रकार से उन्होंने 7 साधन बताए हैं, इन्हीं 7 साधन बताया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है हम शरीर की शुद्धि करेंगे। और शरीर की शुद्धि किससे होएगी, षटकर्मों से। तो शोधनम यानी षटकर्मों से हमारे जो शरीर है वो शुद्ध होगा। फिर जब शरीर की शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद हम आसनों से क्या है, शरीर को दृढ़ करेंगे। जब शरीर दृढ़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगी, स्थिरता। स्थिरता किससे आएगी, वो आएगी मुद्रा के अभ्यास से, प्रत्याहार से, फिर धैर्य यानी धृति आएगी, और फिर प्राणायाम से लाघवम यानी हल्केपन की स्थिति आएगी, ध्यान से प्रत्यक्ष यानी आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, और उसके बाद समाधि से क्या होगा, निर्लिप्त होगा। तो इस प्रकार ये 7 अंग, जिन्हें की 7 प्रकरण में भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, षटकर्म, जिससे क्या, शरीर और मन की शुद्धि, शोधनम। तो ये जो 2 श्लोक हैं ये महत्वपूर्ण है। फिर ये शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, की ये जो 7 साधन है
जिनसे हमारा शरीर क्या होगा, परिपक्व होगा। और उसके बाद इन 7 साधनों का किससे क्या फायदा मिलेगा, वो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि षट्कर्मणा शोधनम, यानी षट्कर्मों से है शोधन होगा। आसनेन भवेद्वम, आसनों से जो है दृढ़ता आएगी। मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता। और प्रत्याहारेण से धीरता, यानी धैर्य जो है वो प्रत्याहार से आएगा। फिर प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम से क्या आएगी, लघुता आएगी। च ध्यान प्रत्यक आत्मन, यानी ध्यान से जो है आत्मा का जो है क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। उसके बाद समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, समाधि से जो है निर्लिप्तता होगी और इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्ति जो है फिर कैसे मिलेगी, समाधि से मिलेगी। इस प्रकार इस श्लोक को अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे जो है इनके इससे श्लोक के साथ साथ जो है इनका जो है 7 क्वेश्चन याद हो जाएंगे एक तरह से, कि षटकर्म से हमें शुद्धता मिलती है, आसन से दृढ़ता मिलती है, मुद्रा से स्थिरता मिलती है, तो फिर धैर्य, और फिर लाघवम, फिर प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम। इस प्रकार ये 7 अंग है। 7 अंगों से हमें जो भी फायदे मिल रहे हैं, और इन्हीं 7 अंगों को फिर 7 प्रकरण में डिवाइड किया गया है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रकरण है षटकर्म, जो घेरण संहिता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है षटकर्मों को है बहुत विस्तार पूर्वक उसके बहुत से टाइप्स बताए गए हैं। हठ योग प्रदीपिका में भी षटकर्मों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें जो टाइप्स है बहुत कम है। लेकिन घेरण संहिता में है जो षटकर्म है उसको बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो जो षटकर्म है, अब उसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो आता है धोती आता है। धोती, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर लौलिकी, फिर त्राटक, फिर कपालभाति। तो इसका भी हम अगर श्लोक याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और एक इसमें जो है सीक्वेंस जरूर याद रखना कि धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। स्पेशली जो कंफ्यूजन होती है वो नेति लौलिकी में होती है, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका में पहले क्या आता है, त्राटक, लौलिकी क्या आता है, बाद में आता है। तो इसको याद रखने का आप इजी जो एक शॉर्ट में भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो लौलिकी है हम उसे नौली भी बोलते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि घेरण संहिता में जो महर्षि घेरण के पास है वो नैनोकार है। ये एक शॉर्ट है याद करने के लिए कि नेति के बाद एकदम क्या आ रहा है, नौली आ रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि घेरण ऋषि जी के पास जो है नैनोकार है। दूसरा हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हठ योग प्रदीपिका में नेति के बाद त्राटक आ रहा है, तो नेति का ने, त्राटक का त्र, क्या बन गया, नेत्र। तो स्वात्मा राम जी के पास नेत्र हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं इसके सीक्वेंस को याद रखने का, या तो घेरण जी के पास नैनो याद रख लो या स्वात्मा राम जी के पास नेत्र याद रख लो। किसी एक को ही याद रखना, दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो षटकर्म में धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति। षट यानी 6 कर्म, इसीलिए इसका नाम है षटकर्म। 6 कर्म जिससे कि शरीर की क्या की जाती है, शुद्धता की जाती है, शोधनम, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की होती है। अब जो धोती है वह भी आगे कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। अंत्र धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। पहले धोती आई, अब धोती के कितने टाइप्स आए, 4 टाइप्स। अंत्र धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। फिर आगे अंतर धोती के भी टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप हैं। वात सार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत, जिसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर धोती के ही नेक्स्ट टाइप है दंत धोती, जिसके 5 टाइप्स आते हैं। दंत मूल, जीवा शोधन, कर्ण रंध्र। अब कर्ण रंध्र हमारे 2 हैं, एक कर्ण 2 होते हैं, दायां और बायां, इसलिए से 2 काउंट करते हैं। और नेक्स्ट है कपाल रंध्र। फिर धोती का जो नेक्स्ट टाइप है वो हृद धोती है, जिसमें 3 टाइप्स आते हैं, दंड, वमन और वस्त्र। और नेक्स्ट आता है धोती का जो 4th है मूल शोधन, यानी मूल की सफाई, गुदा मार्ग की सफाई। तो फिर नेक्स्ट षटकर्म है हमारा बस्ती। बस्ती भी 2 टाइप है, जल बस्ती और स्थल बस्ती।
फिर आता है नेति, नेति का सिर्फ एक ही पार्ट है, सूत्र नेति। फिर नेक्स्ट है नौली, नौली का भी एक ही है, भ्रमर नौली। फिर आता है त्राटक, और फिर कपालभाति के भी कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स। अब इस षटकर्म को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने इतना देखा कि प्रथम प्रकरण में षटकर्म बताए गए हैं और उनके हमने टाइप्स को जान लिया। नेक्स्ट, ये फिर से धोती, जो कि हमने देख लिया है कि अंतर धोती के 4 टाइप्स हैं, दंत धोती के 5, फिर धोती के 3, और फिर चौथा है मूल शोधन। नेक्स्ट, फिर आता है द्वितीय प्रकरण आसन, यानी जब अब हमारे शरीर की शुद्धता हो चुकी है तो हम दूसरे प्रकरण यानी आसन की ओर आते हैं, जो कि हमारे शरीर को दृढ़ बनाएगा। तो घेरन जी ने 32 आसनों का वर्णन किया है, और जो एग्जाम में है आसन की विधि तो कभी नहीं पूछी गई। तो इन 32 आसनों का जो वर्णन किया, इनमें से हम कुछ मेन आसन है उनका जो है बेनिफिट्स देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आसन है सिद्धम, पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम, वज्र च स्वस्तिकम, सिंह च गोमुख, वीरम, धनुरासनम, मेच। हाँ, ये आ सकता है कि जैसे हठ योग प्रदीपिका में सिर्फ 15 आसन है, और 15 आसन को याद रखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू 32 आसन। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो 15 आसनों में से कोई एक आसन आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह घेरन संहिता में आसन है या नहीं है, इस तरह से पूछ सकते हैं। क्योंकि वो 15 आसन है हठ योग प्रदीपिका में, उनको याद रखना बहुत आसान है, और 32 आसन को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको उन 15 आसन को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि हठ प्रदीपिका में ये आसन है तो बताइए कि घेरन संहिता में ये आसन है या नहीं, इस तरह से आपका जो है प्रश्न बन सकता है। तो घेरन संहिता में ये 32 आसन है, जिन्हें हम देख लेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वृत्तासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कट, संकट, मयूर, कुकुट, कूर्म, उत्तान मंडूक, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। और जो घेरन जी ने सभी आसनों में जो है उनके फायदे बताए हैं, जबकि हठ योग प्रदीपिका में हमें सिर्फ कुछ ही आसनों के फायदे दिखाई देते हैं, लेकिन जो घेरन जी ने है वो 32 के 32 आसनों को के हैं फायदे बताए हैं। इन्होंने बड़े डिटेल में वर्णन किया है, पहले षटकर्मों को, फिर आसन को, मतलब बहुत विस्तार से हर एक उसका वर्णन किया है, हर एक प्रकरण में हर उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, फिर हमारा जो तृतीय प्रकरण आता है मुद्रा और बंध प्रकरण, जिसमें टोटल 25 जो है मुद्रा बताई गई हैं, जिसमें 4 तो हमारे बंद आ जाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और महाबंद। और फिर धारणा आ जाती है 5, पार्थिवी धारणा, अंबसी धारणा, आग्नेय, वायवीय, आकाशी धारणा। और फिर बाकी जो है 16 क्या आ जाती हैं, हमारी मुद्राएं आ जाती है, और इनमें से जो है प्रश्न बहुत बनते हैं मुद्रा में से। तो इस प्रकरण को हम अच्छे से देखेंगे कि किस मुद्रा से क्या फायदा मिल रहा है। ये प्रश्न बहुत बन सकते हैं, बनते भी आए हैं। तो इस प्रकरण को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, और दूसरा हमें कंपैरिजन भी करना होगा जब हम अन्य ग्रंथ में मुद्रा को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, फिर आता है चतुर्थ प्रकरण, जो कि है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार जो है सबसे छोटा प्रकरण है। तो इसमें क्या है, जो हमारे षट शत्रु हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरा जो है प्रत्याहार, क्या से हमें क्या मिल रहा था, क्या फायदा हो रहा था, हमें धैर्य यानी धृति आ रही थी। वो किससे आ रही थी, प्रत्याहार से आ रही थी। इसमें क्या है, हमें अपने मन को जो बहिर्मुखी रहता है उसे क्या करना है, अंतर्मुखी करना है। बड़ा छोटा सा ये प्रकरण है प्रत्याहार, तो यह तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर आता है प्राणायाम पंचम प्रकरण।
प्रकरण, जिसमें प्राणायाम से पहले हमें क्या बताया गया है कि स्थान, काल, मिताहार, उसके बाद नाड़ी शुद्धि, यानी और इनको सीक्वेंस में याद रखना है कि प्राणायाम में पहले आपको स्थान का चयन करना है, फिर समय का चयन करना है, फिर कैसा हमें आहार लेना चाहिए, उसके पश्चात नाड़ी शुद्धि। तो ये सीक्वेंस हमें अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले स्थान, फिर समय, फिर मिताहार कि किस प्रकार का आहार लेना है, और फिर नाड़ी शुद्धि करनी है, और उसके पश्चात ही जो हमारा शरीर है वो प्राणायाम के लिए तैयार होगा। तो क्योंकि बिना स्थान का चयन करे, बिना समय के चयन करे हम डायरेक्ट प्राणायाम में नहीं जा सकते, इसलिए घेरन जी ने पहले किसका वर्णन किया है, आर्दो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम, कि पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, उसके पश्चात नाड़ी की शुद्धि करें, और तत्पश्चात हम क्या करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और जिसमें जो है प्राणायाम को अष्टकुंभक भी कहा जाता है, इसमें जो है 8 कुंभक है, और इसका सीक्वेंस भी हमें याद रखना होगा। और जो हमारे अष्टकुंभक हैं वह है सहित, सूर्यभेद, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। और प्राणायाम से हमें क्या लाभ मिल रहा था, लघु, यानी शरीर में क्या आ रहा था, हल्कापन आ रहा था। इस प्रकार ये प्राणायाम है, और इसमें जो ये कुंभक है इनके फायदे हमें अच्छे से याद रखने होंगे, उनमें से प्रश्न बनते रहते हैं। और साथ में इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि स्थान का वर्णन है, समय का वर्णन है, मिताहार में हमारा जो ये पथ्य अपथ्य आ जाता है, वहां से हर उसमें जो है क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको 2 आहार दे दिए और उसमें बताना होता है कि ये पथ्य है या अपथ्य है, इनमें से कौन सा पथ्य है अपथ्य है, और तो वहां कंफ्यूजन जरूर होती है। क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि घेरन संहिता के अनुसार बताएं या हठ प्रतिबिका के अनुसार बताएं, तो यहाँ से जो है प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि स्थान, काल, पथ्य अपथ्य में से तो बनता ही रहता है। नेक्स्ट, और उसके बाद है हमारा ध्यान। और जो घेरन संहिता है इसमें जो है ध्यान को भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ध्यान का जो है 3 प्रकार का यहाँ पे ध्यान बताया गया है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, जिससे कि आत्मा का क्या होता है, एक तरह से साक्षात्कार होता है। और फिर इसमें स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, इनके भी जो है टाइप्स बताए गए हैं। ये जो है हमारा 6th प्रकरण है, ध्यान है, और ध्यान को बड़े ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें टाइप्स भी बताए गए हैं स्थूल ध्यान के, ज्योति ध्यान के, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 7th हमारा अंतिम प्रकरण, जो कि है समाधि। और समाधि भी उन्होंने 6 प्रकार की बताई गई है। ध्यान योग समाधि जो कि शांभवी मुद्रा से, नाद योग समाधि भ्रामरी प्राणायाम से। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे नाद योग, नाद यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाद तो वो किससे, भ्रामरी प्राणायाम से। रसानंद समाधि, खेचरी मुद्रा, रसानंद, क्योंकि जो खेचरी मुद्रा उसमें भी जो है हमें जब हम रस की प्राप्ति होती है तो उसी के अनुसार रसानंद समाधि। फिर योनि मुद्रा से लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि अनन्य भक्ति के द्वारा, और मनोमूर्छा समाधि मूर्छा प्राणायाम के द्वारा। इस प्रकार जो 7th प्रकरण है समाधि, अंतिम प्रकरण, और उसमें जो समाधि है 6 प्रकार से बताई गई है। और इस प्रकार घेरन संहिता के ये 7 प्रकरण, जिसे सप्तांग अंग भी कहा गया है, जिसमें पहला था षटकर्म, फिर आसन, फिर मुद्रा एवं बंध, फिर प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो सबसे बड़ा जो जाएगा वो षटकर्म जाता है, क्योंकि षटकर्म में जो है षटकर्मों को बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसे धोती को बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इस प्रकार ये हमारी हुई घेरन संहिता का इंट्रोडक्शन, कि हमारे जो है 7 चैप्टर है, किसमें हमें ज्यादा टाइम लगाना है। जैसे प्रत्याहार है, बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन जो षटकर्म है उसे हम बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मुद्रा एवं बंध वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। और एक प्राणायाम, क्योंकि वहां पे स्थान, काल, मिताहार, इन सब का वर्णन किया गया है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। स्पेशली सीक्वेंस इनके हम अच्छे से याद रखेंगे।
ताकि सीक्वेंस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप कोई भी शॉर्ट टिक बनाकर याद रख सकते हैं सीक्वेंस को। इस प्रकार हुआ ये आज का घेरन संहिता का परिचय। कल से हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कल हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे षटक्रम। धन्यवाद आप सभी का।